हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। आज का ये लाइव सेशन CRAV कोर्स के बारे में बताने के लिए है। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, CRAV कोर्स क्या होता है और क्या प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम देने का। इसके बारे में अपन पूरे डिटेल में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, रैंक कितने नंबर तक लाने होते हैं, क्या सिलेबस कैसा होता है, लेवल कैसा होता है, कितने साल का कोर्स है, स्टाइपेंड कितना है, सब कुछ। यदि आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी पूछना हो तो आप लाइव जुड़ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। CRAV कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। RAV 1988 में दिल्ली की एक ऑटोनोमस संस्था है जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक कोर्स चलाती है जिसका नाम है CRAV कोर्स। इसमें ऑल ओवर इंडिया से ऐसे वेल नोन वैद्य को सिलेक्ट करते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है या 20 साल लगभग इनके प्रैक्टिस करते हुए हो गए उनको, तो ऐसे लोगों को ये गुरु बनाते हैं। इसमें मतलब गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो अपनी आयुर्वेद में काफ़ी सारी परंपराएं पहले चलती आ रही है उसी को फॉलो करते हुए काफ़ी सालों से चल रहा है ये CRAV कोर्स। अभी करंटली में ये अच्छा काफ़ी नाम चर्चा में आया है क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में अट्रैक्ट हुए हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। तो अब CRAV कोर्स क्या होता है? CRAV सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ये 1 साल का कोर्स होता है। इसका एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन होता है इससे। ये PG के एग्ज़ाम के बाद में इसका एग्ज़ाम होता है। अभी जैसे PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो काउंसलिंग के बाद ये सेकंड थर्ड राउंड के बाद इसका फॉर्म आता है और फॉर्म के 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेते हैं ये। तो एडवर्टाइजमेंट इसका न्यूज़पेपर में आता है ना, साइट पे आएगा। साइट पे एडवर्टाइजमेंट बाद में आएगा, बाकी सर्कुलर हो जाता है ये काफ़ी ग्रुप में, कोचिंग ग्रुप में या कोई भी ग्रुप है उसमें सर्कुलर हो जाता है। जो भी सारे देश भर के सबसे बड़े बड़े अखबार हैं उनमें ये एडवर्टाइजमेंट डालते हैं एडमिशन के लिए। उसमें 1 महीने का टाइम मिलता है मिनिमम लगभग एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जैसे फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म कभी भी आ सकते हैं और मतलब अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में इसके एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे। तो एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। इस कोर्स में स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। स्टाइपेंड 50,000 के आसपास मिलता है। और इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट होती है BMS करने के बाद 30 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अभी एग्ज़ाम होगा तो इसमें इंटर्नशिप कंप्लीट मांगते हैं। और यदि किसी ने PG कर ली है तो 32 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकता है। और यदि कोई MO प्रैक्टिस कर रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो उसके लिए 35 ईयर एज और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो हाँ, अभी तक काफ़ी लोगों ने CRAV कर चुके हैं, काफ़ी डॉक्टर्स कर चुके हैं। अभी 2023 का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था। तो अभी लगभग जनवरी या फरवरी तक ये चलेगा सेशन। लेकिन अब की बार PG एग्ज़ाम जल्दी होने, CRAV एग्ज़ाम भी जल्दी होने की पूरी संभावना है। और अभी लगभग फॉर्म आने वाले हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, लगभग संभावना बता रहे हैं। और कितनी सीटें होती है CRAV में? CRAV में लगभग ऑल ओवर इंडिया से 83 गुरु सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट मतलब वो फॉर्म भरते हैं, जो जिनकी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं। तो करीबन पिछले साल 83 गुरुज थे, उनके अंडर में शिष्य को भेजा गया। और पहली लिस्ट में मतलब 225 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। मतलब मान के चलिए आप 225 सीट के अप्रॉक्स इसकी सीटें रहती है। इसमें बाद में जो कोई छोड़ता है या लीव कर जाता है सीट को, वो सीट खाली रह जाती है। तो फिर अगली लिस्ट आती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आती रहती है, 5 लिस्ट तक आती है।
अभी CRAV एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है? पैटर्न इसका जैसा AI PGT का एग्ज़ाम पैटर्न हर साल बदल रहा है। कई बार MCQ ज़्यादा आ गए, कई बार मॉडर्न ज़्यादा आ गई, कई बार आयुर्वेद ज़्यादा आ गई, कई बार माइनर संहिता ज़्यादा आ गई। लेकिन अभी CRAV का पैटर्न 2-3 साल का देखा जाए तो जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन मॉडर्न के थे। मतलब पहली बात तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका प्लस पॉइंट है, इसमें तुक्का लगाएं तो भी चल जाता है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन लगभग काफ़ी थे। 40-50% मॉडर्न के थे और 50% लगभग आयुर्वेद के थे। तो जब मॉडर्न के क्वेश्चन आए तो उसकी कट ऑफ लिस्ट नीचे चली गई, क्योंकि पेपर थोड़ा उस हिसाब से टफ हो गया आयुर्वेद वालों के लिए। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया गया। आयुर्वेद के क्वेश्चन 100% आयुर्वेद के क्वेश्चन, एक भी मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं था लास्ट ईयर। ये प्लस पॉइंट रहा था पिछले साल। प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो भी है दोनों कह सकते हैं। यदि मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं तो उसकी कट ऑफ नीचे चली जाती है और आयुर्वेद के आते हैं तो ऊपर चली जाती है, क्योंकि मॉडर्न की तैयारी लगभग सबकी बराबर ही होती है। तो जिसकी आयुर्वेद की तैयारी बढ़िया होती है वो निकल जाते हैं। तो पिछली साल क्या हुआ, मतलब 100% आयुर्वेद के क्वेश्चन आए तो उसमें कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई और टॉपर के रैंक भी अच्छे आए थे। पिछली बार टॉपर के नंबर आए थे 83 नंबर्स आए और लास्ट जो कट ऑफ जनरल की गई है 69 गई है 5 लिस्ट के बाद में। 83 टॉपर के और 69 कट ऑफ। OBC के 67, जबकि इस बार OBC का टॉपर रहा था CRAV में, और इसकी कट ऑफ लास्ट कट ऑफ गई 67। SC की 60 और ST की 46। मतलब जैसा पेपर होता है उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय श्री राम। कोई लाइव साथ में जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं ऐड कर देता हूँ। या कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आयुर्वेद के क्वेश्चन में भी लेवल अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है कि आयुर्वेद के क्वेश्चन काफ़ी अंदर डीपली, जैसे PG में काफ़ी अंदर से पूछते हैं, श्लोक पूछते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन RAV में जो पिछले साल पेपर था उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन सिंपल में काफ़ी गलतियाँ हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि भाव प्रकाश किसने लिखी, भाव प्रकाश के राइटर कौन है। अभी उसके ऑप्शन दे दिए गए, भाव प्रकाश या भाव मिश्र, ऐसे करके 1-2 दे दिए। और लेकिन वो क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल, मतलब ऊपर वाला, और उसमें नाम से कन्फ्यूजन कर दिया। तो अभी काफ़ी लोगों ने उसमें भाव प्रकाश का भाव प्रकाश कर दिया, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया। और ऐसे करते करते काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए और सिलेक्शन से बाहर हो गए। बाकी पेपर बिल्कुल ईजी था सबका, जिसने गलतियाँ कम की उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कोई पेपर बड़ा नहीं था कि, हर साल यही होता है, जो गलतियाँ कम करते हैं वो निकल जाते हैं। पैटर्न तो नॉर्मली यही रहता है। RAV का स्टाइपेंड मंथली 49 to 50,000, 50,000 तक रहता है। ये हर महीने का स्टाइपेंड है। एक वीडियो में मैंने कमेंट देखा था कि RAV का स्टाइपेंड कितना है, तो मैडम बता रहे थे कि 50,000 है। तो उन्होंने पूछा मंथली या ईयरली, तो मतलब ये थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट है आयुर्वेद में, लेकिन ये मंथली स्टाइपेंड है। डॉक्टर निखिल सर अभी RAV कर रहे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ ये जोड़ने के लिए।
डॉक्टर मनोज बारूपाल ने क्वेश्चन पूछा है, आरएवी अच्छा है या पीजी? देखिए, अच्छा, सब अच्छे ही कोर्स है। पीजी सबको पहले, सबसे पहले पीजी करना चाहिए और पीजी ही करते हैं। कंपैरिजन किसी चीज का नहीं, आरवी के अपने बेनिफिट है, पीजी के अपने बेनिफिट है। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतवीर बोस, डॉक्टर सतवीर गोदारा। इन्होंने दिल्ली से डॉक्टर अश्विन सर के अंडर में आरवी किया है लास्ट ईयर। वेलकम बोस। हेलो। हेलो एवरीवन। क्वेश्चंस आप लोग डाल सकते हैं। कैसे हो चेतन? बढ़िया बोस, आप बताएं। बस ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाउ मच इज द एग्जाम फी? एग्जाम फीस इज मिनिमल, लाइक 2500 to 300। कैटेगरी 2500। हाँ, कैटेगरी वाइज कैटेगरी अलग वाइज अलग थोड़ा होती फर्क रहता है। हम्म। है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बोस आरएवी का? आप वो बताएं। ये एक मिनट, चेतन ग्लिच आ रहा है, मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ। ओके बोस, ओके। 83 गुरुज है, उनमें काफी अलग अलग ब्रांच ब्रांच के स्पेशलिस्ट हैं उसमें। जैसे पीजी में ब्रांच होती है, वैसे ही सीआरबी में काफी हर डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई रोमेटोलॉजी में अच्छा काम कर रहा है, कोई स्किन पे अच्छा काम कर रहा है, कोई और फिजियो में अच्छा कर रहा है, कोई गायनी में अच्छा कर रहा है। अलग अलग फील्ड है। चालाक्य में भी अच्छा चल रहा है। तो जिसकी जैसे इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ना आरआईवी में एक ये क्राइटेरिया होता है कि गुरु सेलेक्ट करने के लिए 250 किलोमीटर अपने नेटिव प्लेस से, डोमिसाइल स्टेट से दूर रहना पड़ता है जगह से। हाँ बोस, अभी ठीक आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तुम्हारी वीडियो शो नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं। मैं शो हो रहा हूँ क्या? हाँ बोस, एकदम एक्यूरेट। हाँ। हाँ। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो लोग स्टाइपेंड के लिए इसको करना चाहते हैं तो ठीक है, स्टाइपेंड बढ़िया है, 50,000 रुपए है। पर अगर आप एग्जाम देते हो तो स्टाइपेंड के लिए मत देना। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, जब आप ज्वाइन करते हैं एक अच्छे गुरु को, तो उसके बाद आपका जो है कि अंदर से आप फील ही वो करेंगे कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आयुर्वेद में कितना पोटेंशियल है, वो आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में आयुर्वेद है क्या। कैसा चल रहा है चेतन? एक्सपीरियंस ऐड करो भी साथ में। मैं बॉस का भी दिल्ली में आरएवी चल रहा था, मेरा भी दिल्ली में ही चल रहा है। अभी मैं करंटली आरएवी स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर नामादार शर्मा रोहिणी सर के अंडर में हूँ। जो सतवीर बोस ने किया था वो क्लिनिक, मतलब क्लिनिशियन, उनके ओपीडी ओनली ओपीडी बेस्ड था। तो ओपीडी नहीं, बेस्ड के ओपीडी अलग। ओनली ओपीडी नहीं था वो। काय चिकित्सा सब्जेक्ट था वे अश्विनी कुमार शर्मा जी के अंडर में। पर वो ऑफिशियली काय चिकित्सा था। पर साथ में सुबह शाम जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं पंचकर्म, जो भी एक आयुर्वेद का बड़ा वैद्य है वो जानता है कि संशोधन कितना जरूरी है। तो पंचकर्म हर वैद्य के पास जनरली होता ही होता है। बहुत कम वैद्य हैं जो स्पेशलिटी, जो मतलब अगर पंचकर्म है तो पंचकर्म ही करेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर काय चिकित्सा है तो काय चिकित्सा ही करेंगे। आप एक पूर्ण रूप से वैद्य बन के निकलेंगे वहां से, इस बात की एश्योरिटी है। अभी मेरा जैसे हुआ तो पहले जैसे अपने करते ही पीजी का कीड़ा सबके दिमाग में रहता है। जैसे यूजी हो गई, यूजी होते ही कि पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी करना है। एक्चुअली सब प्रिपेयर भी पीजी के लिए करते हैं, आरएवी के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता। पर कुछ अच्छे कर्म मान लो आपके, जब आपका आरएवी में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाता है, उसमें भी गुरु वेरी करते हैं, गुरु कोई बुरा नहीं होता, पर जो आपको स्पेशलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको अगर मिलता है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आयुर्वेद में। मेरा जब हुआ कंप्लीट होने के बाद, अभी एक्चुअली मैं चेतन आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ गुरुजी के पास ही। गुरुजी ने बुलाया कि 3-4 महीने मेरे पास दोबारा आ तू।
तो मिलते हैं। मैं ये बता रहा था कि जब आपका आरएवी खत्म होता है, खत्म होने के बाद आपको ये नहीं लगता कि अब क्या करूं। अगर आप स्टाइपेंड के लिए कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अब क्या करूं, 50,000 रुपए महीने के आ रहे थे, अभी तो मैं बेरोजगार हो गया, ये कुछ लोग पीजी की तैयारी में दोबारा लग जाते हैं। ये नहीं करना। अगर आप अच्छा आयुर्वेद करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आयुर्वेद को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो आप जरूर कीजिए। वो मेरा आपने जब एक बात कंप्लीट हुआ बताई था, कि कंप्लीट होने के बाद से भी अब मैं 6 महीने से महाराष्ट्र में था। अलग अलग आरएवी को पता लगा कि ये गुरु हैं, ये इनकी स्पेशलिटीज है। तो वहां से करने के बाद मैं मेरे खुद के खर्चे पे 6 महीने तक अभी महाराष्ट्र में था। अलग अलग डॉक्टर रामदास अवार्ड सर के पास, प्रवीण जोशी जी के पास। अपन राजस्थान में या फिर नॉर्थ वालों ने अपने नाम ही नहीं सुने, या फिर आयुर्वेद क्या है वही अपने को नहीं पता। अपने सिर्फ कॉलेज में देख लिया, ठीक है पंचकर्म, पंचकर्म तो बहुत बड़ा है, किसी को बस्ती देनी है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कि आयुर्वेद कितना सिंपल है। अभी मैं दिखाता यहाँ, मैं सुबह से 3-4 रक्त मोक्षण मैं कर चुका हूँ घर पे मेरे गेस्ट रूम में, क्योंकि पेशेंट आते हैं, जब आपको अंदर से होता है कि आपको करना है तो आप कर देते हो। ये आयुर्वेद देगा आपको और आरएवी देगा आपको। सही बोल रहा हूँ चेतन? बिल्कुल बस रक्त मोक्षण का उचित टाइम है, अभी शरद ऋतु चल रही है तो बेस्ट टाइम है। विरेचन में घर के लिए सद्य विरेचन दे रहा हूँ, और रक्त मोक्षण के लिए जो यहाँ पॉसिबल होता है, मैंने यहाँ पॉसिबल जो गेस्ट रूम है, घर वाले बोलते तो क्या कर रहे हैं, गेस्ट रूम में लोग आते हैं गाँव के, उनके करके भेज देता हूँ मैं। तो ये आरएवी ने दिया है। आप सोच ही नहीं सकते कि आप रक्त मोक्षण कर रहे हो घर पे गेस्ट रूम में। वही तो बात है, वही आरवी अलग सिखाता है, रिस्क लेना या फिर अपना कुछ मतलब इंडिपेंडेंट जो बोल हाँ, सकते हैं। इंडिपेंडेंस आती है आप में। आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको जैसे जरूरत, अगर आपको मन में आता है ना कि यार पूछूं किसी से, फिर आतो आप मन में आ जाए कि नहीं पूछता है तो उसको ऐसे करना है, पूछने से पहले ये करके देखते हैं। और आयुर्वेद की खूबसूरती है, अगर आप कुछ करते हो तो उसका आपको फ्रूटफुल ही रहता है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उसका। मेरा नहीं, क्या मतलब मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के जिसी के भी बोलता हूं, अगर आप कोई चीज को एक तरफ से सोच के देते हैं किसी पेशेंट को, तो वो उस तरफ से रिजल्ट मिलता है आपको। जो आप सोचते हो वही रिजल्ट आपको मिलेगा। वो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, वैसे ही आत्मनिर्भर वैद्य है, ये सिखाता है आरवी। एक बात सही है, सही है। एक बात हाँ, एक बात बॉस ने बोली कि यूजी के बाद हर कोई पीजी की तैयारी करता है, और पीजी में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आरवी करता है। वैसे ही पहले जब बीएमएस में आए थे उससे पहले एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो बीएमएस करते हैं, फिर बीएमएस में आके रोते थोड़ी, उसमें भी अच्छा करना होता है, वो वाली बात है। हाँ, वो अगर रोना आपने अपनी वो बना लिया है कि यही करना है यही करना है, अब रोते ही रहना, अब रोते ही रहना है, तो आप एक चीज देखिए, जो भी ये सोच रहे हैं पीजी के लिए, चलो ठीक है पीजी के लिए प्रिपेयर करो, वेल एंड गुड है अगर नहीं हो वो जाता है जरूरी तो। है, हाँ, पर पीजी आप पीजी ये करना देखिए जरूरी कि है वो लेकिन पीजी करने के बाद क्या कर रहे हैं। नहीं, आज के टाइम पे पीजी करना जरूरी है, उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आप एक साल खराब नहीं कर सकते, वो बात है। हाँ हाँ, वही है कि जब आप कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए, वो अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए। आप अगर होता है तो मैं बोल रहा हूँ वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता, बाई चांस अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं है, मैं मेरे केस में लूं तो आरएवी में सिलेक्शन हो गया, पीजी की तैयारी कर रहा था। अब मेरा माइंडसेट उस टाइप का नहीं है कि मैं, मतलब पीजी का बहुत टफ हो गया सबको पता है। तो अगर मेरा प्रैक्टिकल माइंड है, अगर मैं अच्छा कर सकता हूं, तो जरूरी नहीं है कि आप 3 साल 4 साल में, बहुत सारे बैचमेट्स हैं मुझे, मैं समझा भी चुका हूँ, बुरा भी लगता है कि आप यही क्यों कर रहे हैं, आप जब अच्छा कर सकते हैं, आपने अलग अलग जगह से ज्ञान ले चुके हैं, फिर भी नहीं पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी मिल नहीं रहा, पीजी वो करना है उनको। अब ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीजी मिलता है तो कीजिए, तैयारी भी कीजिए, अच्छा पढ़ना भी, संहिता इसमें भी जरूरी है, डेली आपको पढ़ना भी जरूरी है, पर एक बॉस प्रैक्टिकल वापस सीआरई पे ध्यान रखिए आप। बॉस वापस सीआरई पे आते हैं। तो जैसे आपने मतलब ओपीडी बेस पे पंचकर्मा होता था और सब ट्रीटमेंट होता था, तो सब जगह अलग अलग मतलब बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कहाँ कहीं पर ओपीडी है तो वहां पे आप मतलब वो जो ओपीडी है उस पर बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। दूसरी जगह एक होता है कि पूरा हॉस्पिटल है आपके पास, आईपीडी भी है, ओपीडी भी चल रहा है, पंचकर्मा भी चल रहा है, सब कुछ मतलब एक आईपीडी भी साथ में है, तो आपको पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी साथ में सीख जाएगा, एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें वो साथ जरूर। में ही चलता है। हाँ, तुम्हारे केस में चल रहा है ये। हमारे केस में ये चल रहा है।
तो सब जगह से कुछ ना कुछ जो मिलेगा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, वो सबसे अलग होगा। सब हाँ जगह का अलग अलग, जैसे कोई चाणक्य में भी कर रहा है तो उसको वो आंख मतलब बढ़िया निकाल लेगा अर्जुन की तरह। संदीप कर रहा है अपना, बढ़िया सेटअप कर लिया है। हाँ, मैं एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें आरएवी में क्या है, आपने जैसे सुना है कि आयुर्वेद में उनके पास वो नुस्खा है, ये नुस्खा है किताब का। मेरे गुरुजी ने बताया, और जो भी गुरुओं के पास है वो ज्ञान देते हैं। आरएवी की खूबसूरती है कि जिन जो उनके पास ज्ञान है वो आपको ज्ञान देते हैं। वो ये नहीं है कि मैं छिपा के रखूंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, या फिर ये तो मेरा खुद का फॉर्मूला है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात इनसिक्योरिटीज क्या रहती है कि मेरे पास का कोई है, मेरा कोई नुस्खा है, तो वो सब जगह चला जाएगा। पर जो आयुर्वेद का या फिर जो आरएवी का है, तो सबसे पहला यही है कि 250 किलोमीटर तो घर से दूर ही मिलेगा आपको। वो इसलिए कि आप तो एक तो घर से दूर हो, घर के कांटेक्ट में नहीं हो। दूसरा ये कि 250 किलोमीटर दूर हो, तो गुरु के मन में अगर पहली बात तो इनसिक्योरिटीज आती ही नहीं। अगर आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, राष्ट्रीय गुरु बन चुके हो, तो आपके मन में इनसिक्योरिटीज नहीं रहती। फिर भी अगर थोड़ी बहुत किसी की होती है, तो 250 किलोमीटर घर से दूर है, तो वो इनसिक्योरिटीज बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपको पूरा ज्ञान देंगे जो उनके पास है। मेरे केस में बताऊं, अगर आरएवी का एक्सपीरियंस, तो गुरुजी की एज थी 80 साल, 50 साल का उनको एक्सपीरियंस है। तो ज्ञान कितना ले सकता हूं वो मेरी कैपेसिटी पे था, उनके पास ज्ञान भरपूर है। और 50 साल मिनिमम एज है गुरु बनने की, तो आप देख लीजिए गुरु का एक्सपीरियंस कितना होगा, वो आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं, या आप कितना फायदा उठा सकते हैं आरएवी से। 50,000 पर मंथ, एक यूजी ग्रेजुएट, यूजी होते ही आपको 50,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, कोई आयुर्वेद वाले को नहीं मिल रहे। पीजी के अलावा बोल रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी तो आपको पेमेंट भी मिल रही है, आपको ज्ञान भी मिल रहा है। आप हेलो। जय हो, जय हो। हाँ चेतन। अब- हाँ जी, बस अभी काफी, हम्म, जैसे एक डॉक्टर मनोज बारूपाल है, वो फार्मेसी में कर रहे हैं, तो उनका भी हाँ हाँ। काफी अच्छा चल रहा है। सबके अलग अलग स्ट्रीम है, अपनी इंटरेस्ट है, उस आधार पे अपना कोई भी चूज कर सकते हैं गुरु। बढ़िया चल रहा है बस। चलो मनोज और कोई? को लो अभी लाइव पे। मनोज आओ लाइव पे। ठीक है। सभी को, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चेतन से पूछ सकता है, मनोज से पूछ सकता है, मेरे डीएम में पूछ सकता है। हाँ, आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, इसको ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। सभी को बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। नवंबर फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, फॉर्म्स आ रहे हैं। फॉर्म भरिए, आराम से एग्जाम दीजिए, और आगे बढ़िए, आयुर्वेद को आगे लेके जाइए। जय हो ओके बस, ललित। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। और किसी के कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो कमेंट में या लाइव जुड़ सकता है और अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। काफी गुरुज के शानदार जैसे यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं, काफी सेमिनार में काफी उनके फैन फॉलोइंग अच्छी रहती है, उनके गुरु के सीखने का रहता है। तो वो आरएवी में आपको मौका मिलता है, उसमें वहां पे जाके आप उनसे सीख सकते हैं। महाराष्ट्र में काफी अच्छे वैद्य है, गुजरात में काफी अच्छे हैं, सब जगह ऑल ओवर इंडिया में वैद्य सब अच्छे हैं। उनके पास आपको मौका मिल रहा है, आपको ऐसे कोई मौका नहीं दे सकता कि आप आइए सीखिए। कौन देगा अपना फ्री में ज्ञान? कोई नहीं देता। मैं रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ, और किसी को कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज पूछ सकता है। मेरे पास काफी डॉक्टर्स के क्वेरीज आए थे कि आरएवी में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप पूछ सकते हैं। गुरु चूज कैसे करें? ये एग्जाम के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तब गुरु की लिस्ट आती है, उसमें उस हिसाब से फिर चूज किए जाते हैं। अनेबल टू एड आ रहा है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
महाराष्ट्र में एक वैद्य है डॉक्टर रामदास अवार्ड सर, उनके यहाँ पे काफी डॉक्टर्स आरएवी के थ्रू और वैसे भी सीखने के लिए जाते रहते हैं। तो उनकी इनफर्टिलिटी में और औरतों में अच्छी पकड़ है। सब गुरु की बढ़िया बढ़िया चल रहा है। पंचकर्मा शोधन भी बढ़िया चल रहा है सब जगह। आरएवी के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर बारूपाल जुड़ नहीं पा रहे हैं। ललित बॉस रिक्वेस्ट भेजिए, ऐड हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार बॉस। नमस्कार 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 सभी वेद्यों को मेरा। चेतन यार तेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही कोई बात नहीं बॉस, आप अच्छे से शो हो रहे हैं। मैं बॉस का और बाकी सब इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हाँ हाँ बॉस, मैं बॉस का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। डॉक्टर ललित माधावत राजस्थान से हैं और ये अभी डॉक्टर रामदास अवार्ड सर महाराष्ट्र के अंडर में सीआरबी कोर्स कर रहे हैं। हाँ जी बॉस, अपना बताएं अभी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जब मैं यहाँ आया था तब मेरे मन में एक संकोच था कि मैं यहाँ कुछ सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अभी अभी का जो 8 महीने का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब इतनी बड़ी ताकत है आयुर्वेद में कि हम मतलब अपने आप में मतलब लकी है कि हम आयुर्वेद में आए खुद से। और ऐसा है कि आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस है उसको क्या है कि हवा बना रखा है कि आयुर्वेद में हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और मतलब अपने जो यूजी लेवल पे ऐसा है कि एक डर था कि हम कभी हमें बस्ती नहीं, हमने हमें यूजी की लाइफ में हमने कभी ना बस्ती देखी ढंग से, ना कभी विरेचन होते हुए देखा, ना कभी वमन होते हुए देखा, ना रक्तमोक्षण। हमें ये भी नहीं पता था कि रक्तमोक्षण कौन सी कंडीशन में कराना है, कौन सी कंडीशन में नहीं कराना है, बस्ती कौन सी कंडीशन में देनी है, कौन सी कंडीशन में नहीं देनी है। तो ये सब यहाँ आने के बाद में हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर रामदास अवार्ड सर जो कि मतलब उनके एक अलग ही हो रहा है सर का। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे आयुर्वेद के प्रति कि एक एक चीज को मतलब आयुर्वेद की एक एक चीज को मतलब खोल के रख दिया अच्छे से। और इतनी यहाँ की जो मेडिसिन है मतलब जो थ्रू आउट पूरे महाराष्ट्र की मेडिसिन है और केरला है, इनकी मेडिसिन इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि रिजल्ट देती है। रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है ये पूरी। और दूसरा ऐसा है कि हर मंथ आरएवी, हम तो 4 आरएवी में यहाँ पे, लेकिन हर मंथ यहाँ पे 15 से 20 स्टूडेंट पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं सीखने को। तो हम देखते हैं कि सर सर के प्रति और आयुर्वेद के प्रति स्टूडेंटों के अंदर कितना रुझान है लोगों के अंदर सीखने के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। और वो हर, मैंने अभी 8 महीने में ऐसा देखा है जो स्टूडेंट यहाँ से सीख के गया है वो हर किसी ने अच्छे से अच्छे सेटअप डाले अपने और उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। तो ये है कि उनका आयुर्वेद के प्रति अच्छा अंदर से वो है, एक स्ट्रांग उनकी सोच है आयुर्वेद को लेके। हेलो, हाँ चेतन। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है बॉस, बोलिए आ रही कंटिन्यू। आवाज? हाँ, आज के बारे में बता दीजिए बॉस, कैसा पेशेंट रहे, क्या कोई प्रोसीजर वगैरह, उस स्पेशल केस आया उसके बारे में। तो संडे को नॉर्मली क्या है कि संडे को ऑफ रहता है, बाकी मंडे टू सैटरडे सर की ओपीडी होती है। तो ओपीडी मतलब बहुत अच्छी होती है। मतलब डेली सर का ऐसा रहता है कि 60 से अबव पेशेंट लेते नहीं है और अपॉइंटमेंट बेस्ड पेशेंट देखते हैं सर। और सर की जो मेजर प्रैक्टिस है वो गायनिक पे है, इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं सर। अभी ही पिछले मंथ के अंदर 8 यूपीटी पॉजिटिव आए और हमेशा डेली आते ही जा रहे हैं। जबकि हम शरद ऋतु पे इग्नोर करते हैं कि कंसीव नहीं करने का, क्योंकि शरद ऋतु के अंदर पित्त दोष है जो डोमिनेंट रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी
कौन से होते जा रहे हैं, अभी अभी रिजल्ट ये आ रहे हैं। और वात व्याधि पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, आम बात हुआ, संधि बात हुआ, और बहुत सारे जो ऐसे ऐसे केसेस मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखे थे, जो अभी यहाँ आने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है। उस डॉक्टर रामदास अवार्ड सर के हॉस्पिटल के सामने एक हॉस्पिटल है, उसकी कहानी भी बता दीजिए। ऐसा है कि जब मैं यहाँ आया था तब मैंने देखा था कि सामने एलोपैथ का भी हॉस्पिटल है और आयुर्वेद का भी है, तो क्या पेशेंट का ऐसा रहेगा कि पेशेंट आयुर्वेद के प्रति कम मतलब आएगा, ऐसा रुझान रहेगा। तो मैं देखता हूँ तो डेली जब ओपीडी हमारी स्टार्ट होती है तो दोनों हॉस्पिटल बिल्कुल ही एक दूसरे से सटे हुए हैं, नजदीक है आपस में, आमने सामने। लेकिन जो सर का पेशेंट का जो फ्लो रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि एलोपैथिक वाले हॉस्पिटल के अंदर आराम वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, और आयुर्वेद में लोग को मतलब हमारे को पेशेंट को मना करना पड़ता है अपॉइंटमेंट फुल होने के बाद में भी कि नहीं आज आपका मतलब आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली इसलिए आपको आज हम सर नहीं देखेंगे आज आपको, ऐसा है। ये सब कॉन्फिडेंस आपको आरएवी ही दे सकती है, क्योंकि ये ना पीजी कॉलेजों हॉस्पिटलों में पेशेंट तो आते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे होता है, कोई मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं होगा। तो जो ये हाँ कॉन्फिडेंस देगा कि बड़ा सोचने की, ड्रीम बिग, वो सिर्फ आरएवी दे सकती है। एक बेनिफिट्स आप ये ऐड कर लीजिए। बिल्कुल। बाकी अरे घर से भी दूर। मतलब ऐसा है। हाँ हाँ। आप कंटिन्यू करिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लोग बाग कहते हैं कि पीजी ही करना चाहिए, आरएवी में कुछ नहीं है, एक साल में अपना टाइम वेस्ट करने का है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में अच्छी जगह हो तो आपको आरएवी बहुत कुछ दे सकता है, आपकी जिंदगी बना सकता है आरएवी। अच्छा गुरु मिलेगा तो भी बन जाएगी, अच्छा नहीं मिलेगा तो भी बन जाएगी, क्योंकि दोनों में बहुत हाँ कुछ नहीं, सीखने को आरएवी मिलता से एक एक चीज का मतलब सीखने को मिलती है कि अपने को जो दिशा है, अपने को बीएमएस करने के बाद में बहुत सारे लाइफ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आरएवी में आने के बाद में जो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जब स्टूडेंट रहता है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो वो क्या है कि अपने आप को उसके लायक बना लेता है और सीखने लग जाता है एक एक चीज, और उसको आगे से आगे उसको ऐसे ऐसे संपर्क होते जाते हैं कि वो पता भी नहीं चलता उसको वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा। धीरे धीरे वो एकदम से फ्लो में बहता रहता है और अपने आगे अपनी फ्यूचर को लेके श्योर होने लगता है वो कि मेरे को ये करना ही है अब आगे जाके। है। बीएमएस करने के बाद नॉर्मली डॉक्टर्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि अब क्या करें, पैसे कैसे, मनी जरूरी है आज के टाइम में, तो उस हिसाब से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। वो आगे उसने इतना कमा लिया, उसकी जॉब लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो जो आरएवी है वो आपको एक लग्जरी लाइफ जीने की, सोचने की वो ताकत देती है, क्षमता देती है कि आप सोच सकते हैं उसके बारे में। ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है, आयुर्वेद से भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और बल्कि आयुर्वेद से ये पता चलता है कि अपने इंडिया में आयुर्वेद में क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान डॉक्टर बैठे हैं जो आज एमबीबीएस डॉक्टर उनको सलाम करते हैं कि नहीं ये मतलब वो भी अपने उनको गुरु मानते हैं। आप पैथी कोई भी छोटी नहीं है, वही बात समझाती है आरएवी, यही तो हाँ, सीखने वाली बात है। बस ये अपने को अपनी पैथी की इज्जत करनी पड़ेगी। बस वही बात है, हम्म। बाकी सब बढ़िया है अपनी जगह। और तेरा कैसा डेली चल ओपीडी रहा है कितनी शिक्षण? बढ़िया चल रहा है। बस डेली ओपीडी कितनी हो जाती है आरएवी आपके हॉस्पिटल में? यहाँ की दिल्ली की 60 है सर की। 60 पर डे ओपीडी है? और हाँ, पर डे होती है, वो भी अपॉइंटमेंट बेस पे होती है। 60 प्लस भी जा सकती है, लेकिन वो क्या है कि सर अपन 60 ही पेशेंट देखते हैं, सर का वो चॉइस है। yes, ज्यादातर इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं सर के पास, उनमें नहीं काफी नहीं, अच्छा रिजल्ट। इनफर्टिलिटी के अलावा भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसे ऐसे जटिल केस आते हैं जिनमें हाथ डालना भी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सर बड़ी आसानी से कह देते हैं ये मतलब इसको ये हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर इसको खड़ा कर दूंगा सर, ऐसा बोलते हैं। इतना मतलब कॉन्फिडेंस आयुर्वेद के हम देखते हैं तो बहुत ही मतलब विशाल चीज है ये। राजस्थान साइड में जो नहीं देख पाते हैं एक्सपोजर, वो आपको दूसरे स्टेट में जाके देखने को मिलता है, तो आप राजस्थान में आके या फिर वापस अपनी जगह परचम फहरा सकते हैं।
बोले कि मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आरएवी के अलावा भी ऐसा है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर रहना चाहिए। अगर आयुर्वेद में अगर कोई आया है तो उसको गुरु शिष्य परंपरा को अपनाना चाहिए। और अपने इंडिया के अंदर हर जगह अलग अलग जगह ऐसे वैद्य है, हर स्टेट में जो फेमस वैद्य है उनके पास जाना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी लो, लेना चाहिए, बस वही बात। बिल्कुल। और वो आपके पास सारे स्टेट के लगभग स्टूडेंट आते रहते हैं, और भी कई स्टेट के, मतलब। अभी पिछले ही मंथ में एक अरुणाचल से एक स्टूडेंट आई थी, जो कि पूरे इंडिया में अभी तक अरुणाचल से सर के पास में एक भी स्टूडेंट नहीं था। जो अभी इस बार पिछले बैच में अरुणाचल प्रदेश से आई है। सर के पास में नेपाल से भी स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रियों से भी, मतलब सर को सीखने के लिए आते हैं। और महाराष्ट्र में सब जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह। धुली के अंदर नानाजी जोशी के सर, जो यहाँ पे बहुत मतलब ब्रांड है वो आयुर्वेद का, ऐसा बोलते हैं, पंचकर्म के जनक माना जाते हैं वो इधर। सद्य वमन और सद्य विरेचन की परिकल्पना करते हैं। हम्म। नानाजी ऐसे बोलते थे कि आयुर्वेदा प्लस पंचकर्मा इक्वल रिजल्ट, आयुर्वेदा माइनस पंचकर्मा इक्वल नो रिजल्ट। पंचकर्मा पंचकर्मा बहुत जरूरी है। अगर आपको रिजल्ट लाना है तो पंचकर्मा बहुत जरूरी है। काफी वेदी यहाँ पे पंचकर्म एमडी भी जुड़े हुए हैं। और बॉस आगे क्या विचार है, सेटअप करने का हॉस्पिटल खुद का? आगे अभी गुरुजी से मार्गदर्शन लेते हैं। गुरुजी जो जिनका गुरुजी का जो आदेश रहेगा वैसा ही करेंगे अभी। और बॉस कोई स्पेशल केस ऐसा आया हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? स्पेशल केस तो अलग अलग आते रहते हैं, जैसे कि एवियन के केसेस आते हैं। तो अभी क्या है कि कोविड के बाद में बहुत ये व्याधि बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एवियन वेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसके अंदर मतलब एलोपैथिक वाले, एलोपैथिक साइंस ये बोलती है कि इसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट इसका ट्रीटमेंट है मेजर, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ सर के यहाँ पे 1 महीने के अंदर ऐसे पेशेंट भी देखे जो 1 महीने के अंदर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, और बस्ती प्रॉपर घर पे करी थी, क्षीर भरड़ बस्ती 1 महीना कंटिन्यू करी है, और उनको इतना शानदार रिजल्ट मिला कि उनकी जो एवियन है जो कंप्लीट सही हो गया। अभी L&T कंपनी के मैनेजर, जो कि बहुत बड़ा नाम है, वो आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि मुझे एलोपैथिक ने तो मना कर दिया कि आपका हिप रिप्लेसमेंट ही होगा, लेकिन क्या आपके आयुर्वेद में ऐसा कुछ है? तो सर ने उनको डायरेक्ट ऐसे बड़ी हवाबाजी में बात तो नहीं करी। सर ने ऐसा बोला कि एक बार आप हमें मौका दीजिए, फिर हम देखते हैं, 1 महीने का टाइम दीजिए हमें। तो सर ने उनका 1 महीने का टाइम के अंदर उनका एवियन 100% रिकवर हो गया। तो वो वापस जब आए थे, आने के बाद बोले कि मैं इस साइंस से अभी तक अनभिज्ञ क्यों था, क्योंकि ये इतना पावरफुल चीज है कि मुझे एलोपैथिक वालों ने, मैंने अलग अलग जगह मेरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह बड़े बड़े सर्जन से बात करी। उन्होंने बोला कि आपका बस हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब सर ने उनको अपनी बात से, ना कि उनको रिजल्ट से, सर ने ऐसे बोला कि 1 महीने के अंदर जब वो वापस रिटर्न आए तो वो आके सर के चरणों में गिरे, ऐसा बोले कि सर मैंने पहली बार ऐसा आयुर्वेद डॉक्टर देखा है जिन्होंने डायरेक्टली मतलब 1 महीने के अंदर मेरे को 100% रिकवर दिया है। और दूसरा कि मैं आयुर्वेद के प्रति, पहले मेरे को आयुर्वेद क्या था कि मेरे आयुर्वेद का मतलब ये थे चूर्ण वाले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा कि आयुर्वेद में बहुत पावरफुल चीज है, आयुर्वेद में बहुत बड़ी जान है अभी तक, ऐसा है। यस बॉस। और तो में काफी स्कोप भी है, और तो में नॉर्मली एलोपैथ में पेन किलर्स वगैरह काम, या फिर सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन जैसे आयुर्वेद कि में आप वहां जैसे से हम्म। स्पाइन हो गया या एवियन बताया, उसमें काफी मतलब इम्प्रूवमेंट देखे हैं हमारे हॉस्पिटल में। काफी हमने देखा है जिनकी सर्जरी बोल रखी है, लेकिन उनकी अभी 4-5 साल एक बार आराम से निकल जाएंगे,
इतना कुछ कर दिया है उनके लिए। अगर दोष स्थान अवस्था को देखते हुए अगर आयुर्वेद में कोई वैद्य काम कर रहा है तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा, ऐसा है। चाहे कोई सी भी व्याधि हो, अगर उसको दोष स्थान और अवस्था का अगर अच्छे से ज्ञान है तो उसे 100% आयुर्वेद में रिजल्ट मिलने वाला है। यस बॉस, वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सीआरबी उसके पेपर के बारे में कुछ बताएं आप बस। पेपर इसका इतना ना तो इसका पेपर टफ आता है ना इसका नॉर्मल आता है, एक एवरेज पेपर आता है इसका, जिसको आराम से, जिसने पीजी की तैयारी करी है वो आराम से इसको पास आउट कर सकता है। कोई गाइड वगैरह, स्पेशल गाइड एडवाइस करना चाहेंगे? गाइड तो वो है कि जिस जिस सर से अपन क्लास ले रहे हैं उनका अगर नोट्स अगर रेगुलर पढ़ते, 2-3 घंटा रेगुलर स्टडी करते तो हो जाता है आराम से। यस बॉस, अभी जैसे पिछली बार बिल्कुल 100% आयुर्वेद के क्वेश्चन आए थे, वो भी हाँ, एक पेपर अलग ही इसका कुछ पैटर्न। बता नहीं सकते कि मॉडर्न ही आएगा या आयुर्वेद ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, 2 साल के वो चेंज कर रहे हैं, तो अभी भी इस बार भी चेंज करने के पूरे चांस है, कुछ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन चांसेस क्योंकि यही रहेंगे, आयुर्वेद के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। हाँ, आयुर्वेद के ज्यादा रहेंगे। समय के साथ चेंजेज आते रहते हैं, चेंजेज आने भी चाहिए, उससे क्या है कि अपडेट होते रहता है आयुर्वेद भी। जी जी। हम्म। ओके बस, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? और तो बस बाकी सब अच्छा है, अच्छे से करते रहो, आयुर्वेद को फॉलो करो। जय साईं बाबा की। ओम साई राम। ओके बस, थैंक थैंक यू। यू। फार्मेसी से डॉक्टर मनोज पारूपाल को जोड़ना चाह रहे हैं, और कोई जुड़ना चाह रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर सकता है। जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। शल्य से भी है जो। अच्छा, एग्जाम डेट कब है सीआरएबी की? तो सब ऐसा है, सीआरएबी के अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, जैसे सेकेंड राउंड की मतलब स्टार्ट होगी पीजी की काउंसलिंग, तो उस टाइम लगभग फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म निकलने के बाद 1 महीने अप्रोक्स मान के चलिए आप, एग्जाम डेट होती है। तो नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। और किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज पूछ लें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो भी जुड़ सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है। सीआरएवी के बारे में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सीआरएवी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद हर मंथली पेशेंट हिस्ट्री शीट जाती है, और फॉलोअप केसेस जाते हैं, फिर अटेंडेंस जाती है। उस आधार पे डेली की एक पेशेंट हिस्ट्री शीट बनानी होती है, उसको मंथ के एंड में आरएवी को मेल करनी होती है। सीआरएवी में बेस्ट गुरु कौन सा है? सीआरएवी में अलग अलग ब्रांच के आधार पर देखा जाए तो काफी सारी ब्रांच है। जैसे काय चिकित्सा में मेनली ऐसा होता है कि काय चिकित्सा दे देते हैं, उसमें हर गुरु की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे अभी डॉक्टर ललित बोस ने बताया कि रामदास अवार्ड सर है, वो इनफर्टिलिटी और उसमें अच्छा काम है। तो इनफर्टिलिटी और उस पर काम करना है तो आप रामदास अवार्ड सर के पास जाएं। और महाराष्ट्र में ही दूसरे गुरु हैं डॉक्टर प्रवीण प्रभाकर जोशी सर, उनकी पंचकर्मा में स्पेशलिटी है, वो सद्य वमन विरेचन करवाते हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट है उनके। और शल्य में काफी गुरु हैं, चालाक्य में है डॉक्टर हृदयम करके है एक, केरला केरला साइड में।
और बाकी दिल्ली में 4 गुरुज हैं, एक गायनी पे करते हैं, मैडम हैं, 3 नॉर्मल पंचकर्म उन पे अच्छा काम है, और किसी किसी का मर्म चिकित्सा पे अच्छा काम है, स्पोर्ट्स पे अच्छा काम है, रिहेबिलिटेशन में। टोटल 83 गुरुज हैं, उसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वो एग्जाम के बाद जब रैंक के आधार पर कौन सी लिस्ट में नाम आता है, उस आधार पे उसमें अलग अलग गुरुज की लिस्ट होती है, उसके आधार पे सिलेक्शन करना होता है। और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर लाइव को एंड कर दिया जाए। बारूपाल जी रिक्वेस्ट भेजिए, आप ऐड हो जाएंगे, रिक्वेस्ट भेजिए। निखिल बोस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और किसी कोई स्टूडेंट की कोई क्वेरी रह गई हो जो एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, लगभग लग रहा है ऐसा, क्वेरी लगभग सबकी सॉल्व हो गई है। ओके, थैंक यू, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।